अनामिका को समझ आया कि करण की मानसिक स्थिति गंभीर है। वो इंसान को नहीं मारता था, वो यादों को पकड़ता था। और अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, क्या उसने अपने पहले अपराध बहुत पहले शुरू कर दिए थे, जिनकी रिपोर्ट कभी नहीं हुई? अनामिका ने करण की डायरी के पुराने पन्ने पलटे। एक पन्ने पर लिखा था, माँ कहती थी, जो चीज अच्छी लगे उसे हमेशा अपने पास रखो। जब मैं पूछता था अगर वो चीज इंसान हो तो माँ मुस्कुरा देती थी। अब मैं मुस्कुराता हूँ। डायरी के हर पन्ने में एक गहरी उदासी, अकेलापन और माँ की छाया थी। करण के भीतर जो पागलपन था वो अतीत से निकला था, और अब वह उस अतीत को सहेजने के बहाने लोगों की जान ले रहा था। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर साथ ही डर भी। इंस्पेक्टर राजवीर ने मनोचिकित्सक डॉ मीनल घोष को करण की मानसिक जांच के लिए बुलाया। वह एक शांत लेकिन तेज समझ रखने वाली महिला थी। करण के साथ घंटों तक बातचीत के बाद उन्होंने कहा, यह सिर्फ सीरियल मर्डर केस नहीं है। ये एक क्लासिक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का केस हो सकता है। राजवीर चौंक गया। मतलब करण के अंदर दो व्यक्ति हैं? हाँ, एक जो सामान्य है और दूसरा जो माँ की परछाई बन चुका है। वो हर अपराध के समय खुद को अपनी माँ के रूप में देखता है और समझता है कि वो लोगों को पीड़ा से मुक्ति दिला रहा है। राजवीर को अब समझ आया, करण सिर्फ हत्यारा नहीं, एक बीमार दिमाग भी था। करण की माँ शारदा चौधरी बचपन में एक स्कूल टीचर थीं, लेकिन करण के पिता की मारपीट से तंग आकर उन्होंने जहर खा लिया था। उस दिन करण छुपकर सब देख रहा था। माँ के जाते ही करण की दुनिया बिखर गई। उसके कमरे की दीवार पर अब भी एक कोना था, जहां माँ की तस्वीर और उनका रूमाल रखा था। करण कई बार खुद से बात करता था, जैसे माँ से कर रहा हो। माँ, आज एक और आया था, अकेला था, भूखा था, अब वो हमारे साथ है। उसके मन में वो सब लोग अब उसके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। कई दिनों की चुप्पी के बाद करण ने पुलिस के सामने बोलना शुरू किया। मुझे अकेले रहना पसंद था, लेकिन ये शहर, ये लोग सब नकली लगते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं। मैं उन्हें ढूंढता था जो खोए हुए थे, मैं उन्हें अपना बनाता था। कोई चिल्लाया नहीं, कोई भागा नहीं। राजवीर ने पूछा, क्या तुम्हें पता था कि तुम गलत कर रहे हो? करण हंसा। गलत? कौन तय करता है क्या गलत है? माँ होती तो कहती, तू अच्छा बच्चा है। उसकी बातों में सच्चाई नहीं थी, एक दुनिया थी जो सिर्फ उसके दिमाग में बसती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अनामिका को एक और डायरी मिली, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिनकी पुलिस को आज तक खबर नहीं थी। कुछ नामों के आगे पूर्ण लिखा था, शायद करण के हिसाब से, जिनकी मुक्ति हो चुकी थी। कुछ नाम अधूरे थे। राजवीर ने जब उस लिस्ट को देखा तो चौंक गया। उनमें से दो नाम हाल ही में गुमशुदा दर्ज हुए थे। तो मतलब अभी भी कुछ लोग जिंदा हो सकते हैं? अनामिका ने पूछा। राजवीर बोला, अगर करण ने उन्हें सहेज कर रखा है तो शायद। एक उम्मीद की किरण जगी। पुलिस ने उन नामों के आधार पर इलाके की तलाशी शुरू की। करण की गिरफ्तारी और उसके जुर्म का खुलासा होते ही पूरे शिवनगर में सनसनी फैल गई। टीवी पर उसकी तस्वीर बार बार दिखाई जाती, अखबारों में हेडलाइन बनती, चुप्पा किराएदार बना दरिंदा। करण चौधरी, शिवनगर का सीरियल किलर। लोग डर गए थे। कॉलोनी में बच्चों को अकेले बाहर जाने की मनाही हो गई। कई घरों ने अपने किराएदारों को निकाल दिया। पर वहीं कुछ लोग करण के लिए सहानुभूति भी रखने लगे। बेचारा बचपन में टूटा होगा, सरकार ने कोई इलाज नहीं करवाया, तभी तो ये हुआ। राजवीर को समझ आ गया था, इस केस में सिर्फ जुर्म नहीं, समाज की लापरवाही भी शामिल है। करण के खिलाफ केस दर्ज हो चुका था। उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहां मौजूद हर आंख उसकी ओर नफरत से देख रही थी, लेकिन करण अब भी शांत था, जैसे किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। डिफेंस लॉयर ने तर्क दिया, करण मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसे जेल नहीं, मानसिक चिकित्सा केंद्र भेजा जाना चाहिए। राजवीर और अनामिका दोनों कोर्ट में मौजूद थे। सरकारी वकील ने कहा, भले ही मानसिक स्थिति असंतुलित हो, लेकिन इतने वर्षों तक हत्या करते रहना, ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि सुनियोजित अपराध है। न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन कोर्ट रूम में एक सवाल तैरता रहा, क्या मानसिक रोगी को भी सजा मिलनी चाहिए?
फैसले के दिन अदालत खचाखच भरी थी। न्यायाधीश ने कहा, करण चौधरी मानसिक असंतुलन से ग्रसित है, लेकिन उसके अपराध इतने संगीन हैं कि उसे जीवन भर मानसिक सुधार केंद्र में रखने का आदेश दिया जाता है, जहां उस पर निगरानी रखी जाएगी और इलाज किया जाएगा। करण मुस्कुराया, जैसे उसे वही मिला जो वो चाहता था, एक बंद दुनिया जहां कोई नहीं बोलेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। राजवीर ने चैन की सांस ली। अनामिका बाहर निकली, पर उसकी आंखों में संतोष नहीं था। करण को सजा नहीं मिली, लेकिन क्या समाज को भी सवालों के जवाब नहीं चाहिए? उसने खुद से कहा। करण अब एक सरकारी मानसिक चिकित्सा केंद्र में था। वहां उसका कमरा सफेद था, दीवारें, बिस्तर, सब कुछ। लेकिन एक कोने में अब भी माँ की तस्वीर थी। वो हर दिन उस तस्वीर से बातें करता। माँ, अब कोई मुझे तंग नहीं करता। यहाँ सब चुप हैं, जैसे हम दोनों बचपन में चुप रहते थे। उसकी डायरी अब भी चल रही थी। हर दिन वो एक लाइन लिखता, आज मैंने किसी को खोया नहीं माँ। उसकी खामोशी अब भी जिंदा थी, और वो छाया अब भी उसके साथ। कई महीनों बाद शिवनगर में सब कुछ सामान्य होने लगा। अनामिका ने इस केस पर एक किताब लिखी, छाया का चेहरा। उसने लिखा, हमारे आसपास ऐसे चेहरे होते हैं जो बाहर से सामान्य और अंदर से गहरे घावों से भरे होते हैं। अगर समय रहते उन्हें समझा जाए तो शायद कोई और करण न बने। राजवीर का प्रमोशन हो गया, लेकिन ये केस उसकी आत्मा में रह गया। करण अब एक नाम नहीं, एक चेतावनी बन चुका था। और शिवनगर की एक सुबह एक स्कूल में बच्चे एक पोस्टर बना रहे थे, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक। शायद समाज ने कुछ सीखा हो, शायद।